हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली वीडियो में आपको इंटेरोगेटिव पढ़ाए थे। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया था सिंगल इंटेरोगेटिव, उन्हीं 5 स्टेप से कंप्लीट करने के लिए। अभी हम आते हैं डबल इंटेरोगेटिव में। तो स्टेप हमारे वही रहेंगे जो हम पहली वीडियो से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 5 स्टेप। पहला स्टेप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना, दूसरा ऑब्जेक्ट को आगे लाना, सब्जेक्ट को बाई लगाकर पीछे लिखना, थर्ड टेंस चेंज करना, फोर्थ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, फिफ्थ अगर अदर वर्ड है तो उसको बाई से पहले लिखना, और छठवां एक स्टेप और बढ़ जाता है कि अगर इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। तो अभी ये देखिए, ये 5-6 स्टेप को आप फॉलो करिए, आपके पैसिव वॉइस बन जाएंगे। चाहे वो अफर्मेटिव का हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव में सिंगल इंटेरोगेटिव हो, डबल इंटेरोगेटिव हो, सारे बन जाएंगे। ध्यान दीजिए। तो ये देखते हैं पहला सेंटेंस। इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करोगे। तो यहां आपका सब्जेक्ट क्या है, यू। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। यहां सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट मनी। यहां सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट योर बैग। यहां सब्जेक्ट क्या है, चीकू। ऑब्जेक्ट है हिम। चीकू किसी का नाम है ना। यहां सब्जेक्ट क्या है, ही। ऑब्जेक्ट है द बॉय। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ। तो हिम को आगे लाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही। मनी को आगे लाएंगे तो क्या लिखेंगे, मनी। ऐसे ही योर बैग को आगे लाएंगे तो क्या लिखेंगे, योर बैग। ऐसे ही हिम को आगे लाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही। और ऐसे ही द बॉय को आगे लाके हम लिख देंगे द बॉय। उसके बाद हम इस यू को बाई लगाकर लिखेंगे पीछे ऑब्जेक्ट की जगह, तो बाई यू, क्वेश्चन मार्क लगाते जाओ साथ में। यहां ही का लिखेंगे तो बाई हिम, यहां यू को लिखेंगे तो बाई यू, यहां चीकू को लिखेंगे तो बाई चीकू, और यहां ही को लिखेंगे तो बाई हिम। क्वेश्चन मार्क साथ में लगाते चलो। सेकंड स्टेप भी आपका हो गया। थर्ड स्टेप, टेंस चेंज करना। पहले टेंस पहचानिए, डू डज। तो डू डज कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर। तो यहां पर इज एम आर लगेगा, ही के हिसाब से क्या लग जाएगा, इज। ठीक है। यहां टेंस चेंज करिए, हैज, हैव। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में ही जाएगा प्लस बीन, यानी हैज हैव चेंज होके हैज हैव में ही आएगा प्लस बीन। मनी सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है, तो हैज आ गया और इसके बाद लगा देंगे बीन। ओके। उसके बाद डिड। डिड चेंज होती है आपकी, डिड पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज होती है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी वाज वर्ब और बैग एक है तो बैग के हिसाब से लग जाएगी वॉज। उसके बाद विल। विल एक मॉडल वर्ब है, तो मैंने बताया था मॉडल को चेंज करते हैं तो सेम वही रखते हैं, प्लस बी लगानी पड़ती है तो सब्जेक्ट के बाद बी। हैज हैव चेंज करके हैज हैव प्लस बीन, तो यहां पर लड़का एक है तो हैज लग जाएगा प्लस बीन। अगर यहां नॉट होता तो नॉट बीन लिखते, बीन नॉट के बाद। ओके। इसके बाद ये यहां नॉट दिया हुआ है और कहीं नॉट है नहीं। इसके बाद अगला स्टेप आता है, पांचवा स्टेप, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। अर्नड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अर्नड। कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, केप्ट। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। ऐसे ही बीटन की थर्ड फॉर्म पहले ही लिखी हुई है, बीटन। थर्ड फॉर्म लिखने के बाद अदर वर्ड चेक कर ले, अगर है तो उसको बाई से पहले लिखें। अदर वर्ड किसी में भी नहीं है, अगर होता तो यहां बाई से पहले लिखा जाता है ना। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा ही दिया। अब जो क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगा है उसको एज इट इज, एज इट इज मतलब जैसे का तैसा रख दीजिए। शुरू में जैसा भी रखा हुआ है, वाई का वाई, हाउ का हाउ, वेयर का वेयर, वैन का वैन, और वाई का वाई। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आपने ये स्टेप फॉलो किए और एक जादुई तरीके से आप इजीली इन वॉइस को सीख गए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे करना, हिम को आगे लाए ही, इसको पीछे लेगा बाई लगा के बाई यू। उसके बाद टेंस चेंज करना, डू डस को चेंज किया इज एम आर, नॉट था तो नॉट लिख दिया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट लगा दी,
अदर वर्ड नहीं था, वाई को वाई लिखकर पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। समझ आ गया? इसके बाद हम दो और पढ़ने वाले हैं, हु, वॉट। इनके कुछ विशेष रूल हैं, रूल कह लो या इनकी जो विशेष बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं आपको डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। तो आप इनको बढ़िया तरीके से लगाइए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके मुझे वो क्वेरी क्लियर कर सकते हो। धन्यवाद।